नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील के कम्माखेड़ी गांव में एक कुएं में एक जंगली नीलगाय गिरी, जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली। ग्रामीणों ने जाकर नीलगाय को देखा। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग टीम को नीलगाय गिरने की सूचना दी गई। वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से नीलगाय को सकुशल बाहर निकाला गया। वहीं जंगली नीलगाय को निकालने के लिए कई घंटों तक रेस्क्यू चला और वो सफल रहा। जैसे ही नीलगाय बाहर निकली, वैसे ही भागने का प्रयास करने लगी। उसके बाद घबराए गाय की रस्सी काटकर उसे आजाद किया गया। जबलपुर में रविवार को अखंड भारत चेतना दल की बैठक स्थान राष्ट्रीय महासचिव कार्यालय आधारताल जबलपुर समय 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पार्षदों और महापौर के उम्मीदवारों को लेकर विस्तार में चर्चा हुई। पार्टी मध्य प्रदेश में पहली बार निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पार्टी अपनी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शहर के मध्य में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करेगी, जिसमें आम जन की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा। बैठक में उपस्थित पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज नारायण कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय दुबे, राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार सिंह सेंगर, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ज्ञानचंद आत्मा, राष्ट्रीय सचिव राजीव गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव अरुण श्रीवास्तव, प्रदेश प्रभारी लोक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पंडित विनोद दुबे आदि लोग उपस्थित थे। ये आपकी नगर निगम चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? अखंड भारत चेतना दल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। पार्टी संपूर्ण भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है, लड़ा सकती है। मध्य प्रदेश के नगर निगम चुनाव में प्रथम बार पार्टी शिरकत कर रही है और संयम, संकल्प, एकता और अखंडता को आत्मसात करते हुए वार्डों और शहरों के विकास के लिए पार्टी दृढ़ संकल्पित है और पूरी तन्मयता के साथ अपने वार्डों में पार्षदों को चुनाव लड़ाएगी और अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करेगी और शहर के विकास के लिए सतत प्रयत्नरत रहेगी। ये बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि बोलती कि हम विकास करेंगे, लेकिन आपकी क्या योजना है कि आप उनसे हट के करेंगे? मेरी योजना ये है कि मैं पूरी तरह से जो है निष्पक्ष होके काम करूंगा और कहीं भी जो है ये नहीं आएगा कि जाति पाति धर्म और इसका भेदभाव नहीं रहेगा और शहर के समग्र विकास के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और एक ऐसा कॉमन सेंटर भी हम लोग बनाना चाहते हैं, शहर को 4 भागों में बांट के, और 5वां एक सिविक सेंटर में। सिविक सेंटर में एक पिकअप सेंटर रहेगा जहां सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं रहेगी, जहां मीडिया भी रहेगा, जहां पिकअप वाहन भी रहेंगे, जहां जो है हर प्रकार के कॉमन फैसिलिटी सेंटर की व्यवस्था होगी और वैसे 4 बनाएंगे, चारों को। ठीक। संभागीय मुख्यालय नर्मदापुरम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की संभागीय स्तर की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जय किशोर चौधरी सहित भाजपा के अनेकों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अमित महाला, भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष श्याम पटेल सहित सभी कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के आगे की गठित कार्यकारिणी पर जोर दिया और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग की कितनी हितैषी है ये बताते हुए कांग्रेसी पर तंज कसा और सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक तनखा ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी थी और पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार से वंचित किया था, उसको राज्यसभा में भेजने का कार्य कर रही है। इसकी हम निंदा करते हैं। वही हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, विष्णुदत्त शर्मा जी की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं। उन्होंने पिछड़ा वर्ग की ही कविता पाटीदार, जिनको कोई भी नहीं जानता था, एक छोटी कार्यकर्ता थी, उनको राज्यसभा के लिए भेजा है। वे पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय किया है और वहीं कांग्रेस ने अन्याय किया है। इसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस के इस निर्णय का हम निंदा करते हैं। कुछ संदेश युवाओं के लिए? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए संदेश है कि आप आए, भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करें, इस राष्ट्र को मजबूत करें। आने वाले चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, आप आकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, राष्ट्रवाद का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनको सफलता दिलाने का प्रयास करें। पार्टी के कार्यालय में किस संबंध को लेकर क्या बैठक की जा रही है? आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की जिले की बैठक है, जिसमें कार्यकारिणी सदस्य और मंडल अध्यक्षों को बुलाया है। उसमें
हम लोग माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेने के लिए को वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। वहीं आज हमें बड़ा दुख है कि कांग्रेस ने जिस विवेक तन्खा ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी थी और पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार से वंचित किया था, उसको राज्यसभा में भेजने का कार्य कर रही है। इसकी हम निंदा करते हैं। वहीं हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, विष्णुदत्त शर्मा जी की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग की ही कविता पाटीदार, जिनको कोई भी नहीं जानता था, एक छोटी कार्यकर्ता थी, उनको राज्यसभा के लिए भेजा है। वे पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय किया है और वहीं कांग्रेस ने अन्याय किया है। इसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस के इस निर्णय का हम निंदा करते हैं। कुछ संदेश युवाओं के लिए? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए संदेश है कि आप आए, भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करें, इस राष्ट्र को मजबूत करें। आने वाले चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, आप आकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, राष्ट्रवाद का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनको सफलता दिलाने का प्रयास करें। पार्टी के कार्यालय में किस संबंध को लेकर क्या बैठक की जा रही है? आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की जिले की बैठक है, जिसमें कार्यकारिणी सदस्य और मंडल अध्यक्षों को बुलाया है। उसमें हम लोग माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेने के लिए को वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। वहीं आज हमें बड़ा दुख है कि कांग्रेस ने जिस विवेक तन्खा ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी थी और पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार से वंचित किया था, उसको राज्यसभा में भेजने का कार्य कर रही है। इसकी हम निंदा करते हैं। वहीं हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, विष्णुदत्त शर्मा जी की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग की ही कविता पाटीदार, जिनको कोई भी नहीं जानता था, एक छोटी कार्यकर्ता थी, उनको राज्यसभा के लिए भेजा है। वे पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय किया है और वहीं कांग्रेस ने अन्याय किया है। इसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस के इस निर्णय का हम निंदा करते हैं। कुछ संदेश युवाओं के लिए? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए संदेश है कि आप आए, भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करें, इस राष्ट्र को मजबूत करें। आने वाले चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, आप आकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, राष्ट्रवाद का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनको सफलता दिलाने का प्रयास करें। उज्जैन में आयोजित किए जा रहे आयुर्वेद सम्मेलन में भाग लेने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को उज्जैन को नए कलेक्ट्रेट भवन की सौगात भी दी है। 27 करोड़ की लागत से बने इस भवन का रविवार को मुख्यमंत्री लोकार्पण किया गया। इस नए प्रशासनिक भवन के लोकार्पण के साथ ही कोठी भवन को हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित करने का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको बता दें कि कोठी भवन के बगल में ही 27 करोड़ की लागत से नया कलेक्ट्रेट भवन बना है। 3 मंजिला बने इस भवन में कलेक्टर और संभागायुक्त कार्यालय से लेकर रेवेन्यू के सभी ऑफिस और अन्य ऑफिस शिफ्ट होंगे। मुख्यमंत्री ने इस नए प्रशासन संकुल का नाम सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को साफ किया है कि नए प्रशासनिक भवन बनाने की सतर्कता तभी है वो बढ़कर 1,23,000 रुपया पर कैपिटा हो गई है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश का नंबर जो NAS का सर्वे होता है, कभी 17वां नंबर था, अब हमारा नंबर हो गया है 5। हम 5वें नंबर पे आ गए और बहुत जल्दी हम नंबर 1 और 2 की कतार में होंगे। कई मामलों में स्वच्छता जैसे देखिए, हम लोग अगर देखें स्वामित्व योजना में हिंदुस्तान में हम नंबर 1 है, स्ट्रीट वेंडर योजना में हम नंबर 1 है, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ऐसी एक नहीं दर्जनों योजनाएं हैं भारत सरकार की जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आज है और बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जिन सेवाओं में हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सबको बधाई के साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन कई जगह और बेहतर काम करने की जरूरत है, वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। इस प्रशासनिक संकुल के कारण उज्जैन जिले की जनता को एक स्थान पर सारे रेवेन्यू के अधिकारी मिलेंगे, एक स्थान पर। अब अलग अलग दफ्तर में अलग अलग ना भटकना पड़े, एक जगह सभी सेवाओं का लाभ मिल जाए, एक बड़ी सौगात है। और अंत में तो हम यही कोशिश करेंगे कि संकुल आना ना पड़े, घर बैठे सेवाएं मिल जाए। अच्छा, राष्ट्रपति जी कारण ड्यूटी लगी हो, क्या कई अधिकारी वहां लगे होंगे। लेकिन भाई मुझे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, जनता हो,
आज प्रार्थना करना है कि उज्जैन स्वच्छता के मामले में पीछे ना रहे, हर संभव प्रयास करके हम स्वच्छ इंदौर के संकल्प को पूरा करें। नंबर 1। नंबर 2, आजकल मैं ठेले वाला मामा भी हूं। देख, अपने रहते हुए आंगनबाड़ी में कुपोषण कैसे रहना चाहिए बता। क्या उज्जैन के लिए अच्छी बात है? जिले के लिए? मैं केवल शहर की नहीं कर रहा, मैं गांव की कर रहा हूं। क्या हम सब मिलकर संकल्प ले सकते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर उज्जैन के आंगनबाड़ियों में जितने बच्चे आते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे, कोई अंडरवेट नहीं रहेगा, कोई कुपोषित नहीं रहेगा। सरकार की जो सहायता आएगी वो आएगी पोषण आहार सहित, लेकिन हमारे उज्जैन की जनता दिल खोल के बच्चों को खिलौने देगी, वहाँ पोषण आहार देगी, वहाँ टेबल कुर्सी की जरूरत है उसकी कमी पूरी कर देगी। अरे हमारे रहते हुए बच्चे अंडरवेट रहे, विक्रमा महाराज विक्रमादित्य नहीं, अच्छा ठहराने को घूमे। देखिए भाव यही है कि हम अपने बच्चों को, गरीब बच्चों को कुपोषित नहीं रहने देंगे। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसको लेकर आज कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मीडिया कार्यशाला में शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न कराने और सभी से जहां अपील की, वहीं सुरक्षा और चुनाव के दौरान होने वाली तमाम गतिविधियों को बताया। इस दौरान अपराधियों पर भी नकेल कसने की कवायद तेजी के साथ करने की बात कही गई। पूरे प्रदेश के साथ साथ उमरिया जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया कार्यशाला को जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबोधित किया। तो वहीं चुनाव को लेकर मीडिया की क्या भूमिका है और किस प्रकार से शांति रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव के दौरान अनैतिक गतिविधियों पर किस प्रकार से नजर रखी जाएगी, इस पर विशेष फोकस किया गया, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है और इसी के साथ आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। 30 तारीख को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने प्रारंभ कर दिया जाएगा। 6 तारीख नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख रहेगी, जिसके बाद संवीक्षा, नाम वापसी और 25 जुलाई को हमारे 2 जनपद क्षेत्रों में पाली और करकेली में मत डाले जाएंगे। 1 जुलाई को मानपुर में मत डाले जाएंगे और ये सभी प्रक्रिया हम 15 जुलाई तक पूर्ण करके निर्वाचन परिणामों की घोषणा कर देंगे। अभी जो संवेदनशील, अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं उनकी जानकारी हमने राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है, परंतु ये गतिशील चीज़ है और इसमें प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। एसपी साहब के साथ अभी मेरी चर्चा चल रही है। हम लोग चर्चा करके जो अंतिम सूची फाइनल करेंगे संवेदनशील, अति संवेदनशील की, वह अतिशीघ्र हम निर्वाचन आयोग को भेज देंगे, जिसके हिसाब से बल का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।